हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन 2 करेंगे। यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें से आपको बताना है कि ये जो जी एक्स है क्या ये इस दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो इसमें दो पोलिनोमियल दिए गए हैं, एक पी एक्स है और एक जी एक्स है। यानी कि इस जी एक्स को बताना है कि ये जो जी एक्स है x+1 क्या इस पी एक्स पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही है, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था 2.3 का, सेम उसी तरह ये है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हमें क्या करना है कि पहले हम x+1 यहाँ पे जो पोलिनोमियल दिया गया है इसका पहले हम लोग जीरो फाइंड करेंगे और वो जो जीरो की वैल्यू आएगी उसे हम पी एक्स में रखेंगे। रखने के बाद हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो ये जो जी एक्स है इस पोलिनोमियल यानी कि पी एक्स का फैक्टर ये होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस x+1 का जीरो फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसे हम x+1 को जीरो के बराबर रख लेंगे जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बाद यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा -1। अब इस -1 को इस पी एक्स में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो पोलिनोमियल है हो गया पोलिनोमियल इन -1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 की वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और x की जगह पे -1 के पावर 3 और ये प्लस, और ये x की जगह पे -1 के पावर 2 और यहाँ माइनस, ये 2 और x की जगह पे -1 और ये -1 आपका। ठीक, सिंप्लीफाई करते हैं इसका हम लोग। ये -1 का पावर 3 है। किसी भी निगेटिव नंबर का अगर उसका जो पावर होता है अगर वो ऑड में होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस में ही रहती है। ठीक है, तो 1 का पावर 3 है तो ये 1 ही होगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 1 ही होता है और माइनस आपका वैसे ही रहेगा। तो 2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस। -1 का पावर 2 है तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर उसका पावर पॉजिटिव इवन नंबर है तो उसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव में ही आती है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 1 ही होगा और ये -1 इंटू -1 माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो 1 1 जा 1 यहाँ पे हो जाएगा और ये माइनस से -1 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और यहाँ आपका -1। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसका। सबसे पहले प्लस वाला हम कर लेते हैं, तो ये 1 और ये 2 हो जाएंगे 3 और ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, ये हो जाएंगे माइनस के 3। तो 3 में से 3 गया आपका 0। ठीक है, इस पोलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो आया है 0। यानी कि ये जो जी एक्स है x+1 जी एक्स पोलिनोमियल है, ये इस पी एक्स का फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है। ठीक, तो लिख देंगे इसे लैंग्वेज में, देयरफॉर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक, ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सब में अलग अलग जी एक्स दिया गया है तो ये क्वेश्चन 1 से थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें एक ही फैक्टर दिया गया था जिनमें से सभी क्वेश्चन में रख के फाइंड करना था। तो यहाँ पे जो जी एक्स x+1 है बाकी क्वेश्चन में अलग मिलेंगे आपको। तो सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। यहाँ पे दिया है पी एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स दिया है x+2। तो हमें ये बताना है कि ये जो जी एक्स है क्या इस पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो इसको करने से पहले सबसे पहले हम इस x+2 का जीरो फाइंड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पी एक्स में रखेंगे। ठीक, तो जीरो फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ पे x+2 इज इक्वल टू जीरो के बराबर कर लेंगे तो यहाँ हमारी x की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक, तो ये हमारा हो गया, इसमें रखेंगे पोलिनोमियल x में, तो ये हमारा पोलिनोमियल इन -2
-2 हो जाएगा। ठीक, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम इस -2 को रखेंगे और उसका सिंप्लीफाई करेंगे। 0 रिमाइंडर आता है तो ये x + 2 यानी कि gx पोलिनोमियल जो है इस px का फैक्टर होगा, वरना नहीं होगा। तो x की जगह पे -2 के पावर 3 और ये +3, x की जगह पे -2 का पावर 2 और ये प्लस, फिर ये 3, x की जगह पे -2 और ये +1। ठीक, -2 का पावर 3 है तो -2 का मल्टीप्लाई 3 बार होगा। किसी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड नंबर है तो वो नेगेटिव ही में ही आएगा। तो 2 का पावर 3 यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे -2 इंटू -2 इंटू -2 यानी कि 2 2 जा 4, तो ये -4 और फिर आपका ये यहाँ पे प्लस ख़त्म हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और फिर ये -2, तो 4 2 जा -8। ठीक, तो ये फिर -8 में ही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और ये -2 का पावर 2 है। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन हो तो वो उसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव ही होती है। जैसे -2 इंटू -2, तो -2 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस ख़त्म, यहाँ पे हो जाएंगे 2 2 जा 4। ठीक, तो ये आपके हो जाएंगे +3 इंटू 2 2 जा 4, तो 4, ये यहाँ पे होंगे 3, सॉरी यहाँ पे रहेगा 3 और इसका हो जाएगा 4। ठीक, और ये +3 -2, 3 से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -6 और ये +1। ठीक, इज इक्वल टू, अब इसका सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, -8 और ये +3 4 जा 12, फिर -6 और +1। ठीक, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन प्लस में है। तो ये एक 12 प्लस में है और एक 1 है, तो 12 और 1 आपका हो जाएगा 13 और -8 और -6 ये आपके हो जाएंगे 14। तो यहाँ 14 में से 13 जाएगा तो आपका बचेगा 1 और जो माइनस जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसी का साइन हम लोग लिखते हैं। 14 का साइन बड़ा है, माइनस है, तो वो वाला साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया -1, यानी कि ये जो gx है इस px का फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आया है वो 0 नहीं आया है, -1 आया है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक, लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ आपका दिया है px x³ - 4x² + x + 6 और यहाँ gx दिया है x - 3। करने से पहले इसे हम लोग 0 फाइंड करेंगे, उसके बाद 0 की वैल्यू इस px में रखेंगे। रिमाइंडर 0 आता है तो gx जो है इस px का फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये हम x - 3 इसे 0 के बराबर कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। ठीक, इस 3 को हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा -3 इज x की जगह पे 3 के पावर 3 - 4, ये x की जगह पे 3 के पावर 2 और प्लस x की जगह पे 3 और ये +6। ठीक, 3 के पावर 3 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 27, यहाँ -3 का पावर 2 है यानी कि 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36 आपका, ये +3 और ये +6। ठीक, तो इसका हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 27 और 3 को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 30 और 30 में 6 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 36 और ये -36, यहाँ पे आपका आ गया 0। ठीक, तो इसका जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था आया 0, यानी x - 3 की जो वैल्यू 0 के बराबर हम लोगों ने की थी तो x बराबर हमें 3 मिला था, 0 बराबर हमें 3 मिला था। तो ये जो 3 है
हमने पी एक्स में रखा, तो इसका जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, यानी कि ये जो जी एक्स है इस पी एक्स का फैक्टर है। तो इसे लिख देंगे लैंग्वेज में हम, देयरफॉर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक, क्वेश्चन खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।